Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa. In this session, we are going to discuss about the third chapter of NCERT Class 11 Physical Geography book which we were discussing. The third chapter is all about the drainage system of India. So, in this chapter, we will be precisely describing and discussing specifically the major rivers, at the same time some east flowing and west flowing rivers. Accumulately we will study all together and will get to know what are the basic factors that we should have to cover. So let's get begin. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं हमारे इंडिया में. तो रिवर्स को इंडिया में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले है हिमालयन रिवर. सबसे पहले है हिमालयन रिवर. हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन तरीके की रिवर्स के ऊपर बेस करके हमें पढ़ना होगा. सबसे पहले है इंडस रिवर सिस्टम. सेकेंडली गंगा रिवर सिस्टम. इंडिया में गंगा रिवर इन टर्म्स ऑफ लेंथ सबसे लार्जेस्ट है. 2525 मीटर इसकी लेंथ है. इसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है. ये तिब्बत से होते हुए हमारे इंडिया में एंटर करती है. नामजा बरवा अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ से. लेंथ क्या है? 750 किलोमीटर्स. ये जो लेंथ है ये इंडिया का लेंथ बताया गया है यहाँ पर. ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर कॉमनली सदर्न तिब्बत में सांगपो के नाम से फेमस है. ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ खास ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमें याद रखना है. लोहित, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, दीज ऑल आर दी ट्रिब्यूटरीज जो हमें याद रखना है. लेफ्ट एंड राइट बैंक डिफरेंट तरीके से आपको याद होना चाहिए. ये तो हो गई हिमालयन रिवर सिस्टम की बात. इसके बाद आते हैं हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. पेनिनसुलर रिवर मतलब मैंने आपको बताया था ना ये वाला पार्ट. पेनिनसुलर रिवर मतलब जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है हमारी इंडिया का, ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये जो पूरा सदर्न पार्ट है स्पेसिफिकली, यहाँ पर जितने भी रिवर हमें देखने को मिलते हैं सदर्न पार्ट में, तो उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं. जितने भी रिवर हो गए आपका, नर्मदा हो गया, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार रिवर, तो ये सारे रिवर्स हैं यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर के तौर पे. सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन से रिवर को कहा जाता है? पेरियार रिवर को सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, गोदावरी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और गोदावरी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है. वेयर एज नर्मदा रिवर क्या करती है? नर्मदा रिवर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है. ये डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती. एकमात्र ऐसी नदी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो नर्मदा रिवर के बारे में एक और पॉइंट जो याद रखना है, दैट नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ताप्ती या तापी रिवर भी कहते हैं इसे. तो नर्मदा एंड ताप्ती ये दोनों ही रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं. वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी माय बैड. दीज टू रिवर्स नर्मदा एंड तापी, दीज टू रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. फाइन. ये एक इम्पॉर्टेंट था एस्चुरी. इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी. एस्चुरी वर्ड का क्या मीनिंग है? हम जब सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन को कुछ टाइप्स में विभाजित करते हैं तो एस्चुरी एक टाइप का होता है और एक और टाइप का होता है डेल्टा फॉर्मेशन. तो डेल्टा मतलब जब सेडिमेंट एक प्रकार से फैन की शेप में एक्यूमुलेट होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं, और वो एक प्लेन लैंड को बनाता है, मतलब कि एक डेल्टा प्लेन को फॉर्म करता है. लेकिन जब रिवर डायरेक्ट समुद्र में जाके गिरती है, या हम कह सकते हैं कि जब नर्मदा रिवर अरेबियन सी में, यहाँ पर नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है ना, यहाँ पर ओरिजिन होकर अमरकंटक से ओरिजिन होकर यहाँ पर इस तरीके से आके यहाँ पर इस प्रकार खंबत, गल्फ ऑफ खंबत में आके क्या हो रही है, ये अपना वाटर रिलीज कर रही है. यहाँ पे आके एंड हो रहा है ये अरेबियन सी में. तो जब नर्मदा रिवर यहाँ से होके यहाँ पर आ रही है तो कि जब समुद्र में मिलती है या सी के साथ मिल रही है जस्ट पॉइंट ऑफ प्लेस या रीजन में,
तो वहाँ पर स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली आके मिल जाती है, कोई भी सेडिमेंट एक्यूमुलेशन का नहीं करती है वो। तो जब भी नदी रिवर डायरेक्टली आके समुद्र में मिल जाती हैं तो उस पर्टिकुलर फेनोमेना के हम क्या कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एस्चुअरी कहा जाता है। प्रोसेस तो नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे कि ये जो स्पेसिफिकली एस्चुअरी है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, जब समुद्र में डायरेक्टली आके नदी गिर जा रही है तो उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, डेल्टा क्या है, एस्चुअरी क्या है, इसीलिए मैंने इस बात को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, सोन रिवर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। सोन रिवर आपको कहीं पर यहाँ पर देखने को मिलेगी ना, गंगा से यहाँ पर साउथ वर्ड ही आती है ओरिजिनेट होके। तो सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, साउथ बैंक क्यों है, क्योंकि ये साउथ वर्ड आ रही है इसीलिए साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तीस्ता रिवर जॉइंट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश फ्रॉम वेयर इट नोन एज जमुना रिवर। तो जमुना और यमुना में अंतर है। जमुना रिवर किसे कहा जाता है, तीस्ता रिवर जब ज्वाइन करती है राइट बैंक में बांग्लादेश में, तब हम जमुना रिवर कहते हैं। गंगा रिवर का ही एक ये ट्रिब्यूटरी के तौर पर जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है, जब वो विभाजित होकर इस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है गोवा। गोवा में दो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, मांडवी एंड जुआरी। ये गोवा के कुछ रिवर्स है, नाम याद रखने के लिए मैंने ऐड किया है। जोग फॉल्स कर्नाटका में सारावती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, याद रखना। नाउ ओवरऑल तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ गई है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एक बार मैप में आप देख लेंगे, यहाँ पर ये वेस्ट फ्लोइंग है नर्मदा ऊपर, और नीचे से यहाँ से ताप्ती फ्लो हो रही है। महानदी रिवर यहाँ से ईस्ट फ्लोइंग एक रिवर है। गोदावरी रिवर सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद 1400 किलोमीटर की कृष्णा रिवर देखने को मिलेगी। एंड देन लास्ट में यहाँ पर कावेरी रिवर, जो कि आपकी 4 स्टेट्स से होते हुए गुजरती है, 4 स्टेट्स को कवर करती है मेजरली। कावेरी रिवर कर्नाटका, पौंडीचेरी, केरला एंड तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स को कौन सी रिवर कवर कर रही है, कावेरी रिवर। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं नर्मदा एंड ताप्ती। यहाँ पर अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें नॉर्थ में, तो सबसे पहले तो सांगपो रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि मैंने बताया यहाँ पर नामचा बरवा से होते हुए एंटर करती है इंडिया में। एंड यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। ये पूरा इसका मेन रीजन है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। असम में बहुत बार हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिलती है असम में, और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। नॉर्थ ईस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। नेक्स्ट गंगा की तो यहाँ पर आपको बहुत सारी, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी मेजर ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ यमुना, एंड देन चंबल, और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है। घाघरा हो गया, रामगंगा, दीज आर ऑल दी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। देन इंदस में आपको पंचनद याद रखना है इंदस रिवर सिस्टम में, जो कि आपकी सतलज, झीलम, रावी, बियास एंड झीलम, ये 5 रिवर्स आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसी में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अगर आप रिवर या ड्रेनेज को कवर कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना हमें इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है। कौन कौन सी बातें, ऑरिजिन पढ़ लो उसका, कोई भी रिवर पढ़ रहे हो तो उसका ऑरिजिन एक आप बेस्ट होगा कि आप एक चार्ट के थ्रू पढ़ो, उसे बनाओ अपने खुद से। नोट्स में यू कैन मेक ए चार्ट ऑफ ओरिजिन, राइट बिल्कुल लेफ्ट में ओरिजिन कॉलम बना के, उसके बाद उसका नेचर क्या है, क्या वो पेरिनियल है या फिर सीजनल है। पेरिनियल मतलब जो कि ग्लेशियर या रेन फेड जो भी रिवर्स होते हैं, ग्लेशियर्स स्पेसिफिकली जो भी ओरिजिनेट होते हैं रिवर्स, उन्हें हम पेरिनियल, जहाँ पर हर मतलब साल में
हर वक्त पानी वहाँ पर उसमें अवेलेबल रहता है, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी उसमें साल में मतलब 365 डेज आपको वाटर वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। पेरिनियल रिवर हो गया। सीजनल मतलब हर वक्त उसमें वाटर अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब कि कौन कौन से पेरिनियल रिवर्स जो है ना, पेरिनियल नहीं मतलब कि प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यहाँ साउथ के जो रिवर्स हैं वो सीजनल होते हैं स्पेसिफिकली। लेकिन गंगा रिवर सिस्टम में आपको पेरिनियल रिवर्स देखने को मिलेंगे हर साल में, हर दिन आपको यहाँ पर, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर फेड है इसी वजह से, ठीक है। तो उसका टाइप नेचर आपको जानना चाहिए। ड्रेनेज टाइप कैसा है ये जानना चाहिए। क्या वो एरियल है, क्या वो बहुत सारे तरीके की ड्रेनेज पैटर्न पड़ी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ड्रेनेज टाइप के बारे में समझ में आएगा। देन इसके बाद है मतलब ड्रेनेज टाइप मतलब आई होप अब मैं आपको समझा पा रही हूँ कि क्या वो डेनरिटिक है, क्या वो रेडियल है, क्या वो रेक्टेंगुलर है। बहुत सारी की ड्रेनेज टाइप्स होती हैं, तो उन्हें जानना ज़रूरी है। एज, क्या वो न्यू है या फिर वो बहुत पुरानी है, ओल्ड है। रिवर किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन सी होती है। एंटीसीडेंट रिवर में एक एग्जांपल है गंगा रिवर, क्योंकि वो माउंटेन, हिमालयन माउंटेन से भी पुरानी है। इसी वजह से वो क्या करे, हिमालयन माउंटेन को काटते हुए क्या करिए, इंडिया में एंटर करिए, मतलब इंडिया में एंटर नहीं करिए, इंडिया के में होते हुए वो गुजर रही है हिमालयन माउंटेन को काटते हुए। एक और रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो भी नामचा बरवा को बीच से, माउंटेन को बीच से काटते हुए वो इंडिया में एंटर कर रही है। तो ऐसे इसी वजह से क्या कहा जाता है, इन सारी रिवर्स का एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो एज न्यू है या ओल्ड है ये जानना है। लेंथ, ऑफ कोर्स लेंथ आपको कंपैरिजन में दिया जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है, या फिर आपको ऐसे बोला जा सकता है कि रीजन, एजर्शन रीजन में भी कि लेंथ इसका ये है, तो उसको आप फॉल्स दे दिया एक, लेकिन आपको पहचानना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो इसी प्रकार आपको सारे लेंथ्स पता होने चाहिए कि कौन से रिवर का लेंथ कितना है, कम है या ज़्यादा है। एक आइडिया तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपको। सो दीज ऑल आर द रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स। एंड अगर आप इस प्रकार से चार्ट बना के उसी अकॉर्डिंग अगर आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रखना कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स हमें देखने को मिलता है। मान लो चंबल रिवर, चंबल रिवर में हमें क्या देखने को मिलता है। चंबल रिवर में स्पेसिफिकली हमें गली इरोजन देखने को मिलती है, रवाइन इरोजन देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चंबल के साइड में आपको लिखना है। बनास रिवर ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, है ना। कुछ इस प्रकार से चंबल फिर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ऐसे कनेक्शन बनाते हुए आपको याद रखना है। कोशी रिवर, कोसी रिवर इज द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार में कोशी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होने की वजह से फ्लड लाइक कंडीशन आ जाती है। इसीलिए ग्रीष्मकालीन जो समय है, समर में कई बार फ्लड लाइक कंडीशन होने की वजह से बिहार रीजन में कोशी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप से नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग के थ्रू और भी बेहतर अपने प्रिपरेशन को बना सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ड्रेनेज को कभी भी बहुत ईजीली इसको आप ऐसा नहीं है कि इसको बहुत मतलब ठीक है नहीं पढ़ने से भी चलेगा, इसको थोड़ा कम पढ़ लिया तो भी चलेगा, नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ड्रेनेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेनली जो रिवर्स हैं इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं उनसे नहीं पूछे जाते। थोड़े से जो आपको ऑफ बीट होते हैं रिवर्स, उनको ध्यान से पढ़ना है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है, इसी वजह से मेरा आपसे ये एक सजेशन था, या कह सकते हो कि ये जस्ट टिप था। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ऑलराइट, आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। आपको समझ में आ गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द 4th चैप्टर ऑफ NCERT क्लास 11 फिजिकल जियोग्राफी। टिल देन revise your notes. We'll be meeting in the next session. Till then, thank you so much. Take care. Goodbye. Keep revising your notes. Bye.